हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक इनकी कृपा नहीं होती, व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और धन की प्राप्ति नहीं होती है। वही प्रत्येक मनुष्य की कामना रहती है कि उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे। लेकिन कहा जाता है कि जैसे कि माँ लक्ष्मी चंचल है, वो एक स्थान पर नहीं ठहरती है और उनका स्वभाव है विचरण करना। लेकिन माँ लक्ष्मी को वही व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है और खुश कर सकता है जो उनका नियम से पूजा पाठ करे, उनके कहे अनुसार चले। धन दान की देवी माता लक्ष्मी को आज के दौर में हर कोई दोस्तों सबसे पहले प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। इसका कारण भी साफ है कि वर्तमान में धन की संसार में जो स्थिति है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जीवन चलाने के लिए अब तो सम्मान भी व्यक्ति के धन को देखकर ही किया जाता है और यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। तभी तो आज के दौर में जिस देश की जैसी अर्थव्यवस्था होती है उसे उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। वही दूसरी अगर हम दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जो पूरी शिद्दत से मेहनत तो करते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में सनातन धर्म में समस्त धन निधान की एक देवी की पूजा का विधान है, जिन्हें हम माता लक्ष्मी कहते हैं। हिंदुओं में सप्ताह का हर एक दिन देवताओं को समर्पित होता है। इसमें जो दोस्तों शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी को, धन निधान की देवी को समर्पित है। इस दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजा पाठ व उपाय किए जाते हैं और माता की आराधना पूजा करना और उनके मंत्रों का जाप करना से भी माता प्रसन्न हो जाती हैं। शास्त्रों में भी ऐसा कहा जाता है इस दिन माँ की पूजा की जाए पूरे विधि विधान से तो मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर से रूठ जाती है। हमें ये जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है जिसके कारण हमें पता ही नहीं चलता है और माता जो है वो हमारे घर से चली जाती हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताऊंगी जिन्हें हमको नहीं करना चाहिए और अगर जाने अनजाने में हमसे हो जाए या हमारे घर में हो रही हैं तो उनको जल्दी से सुधार करके और उनको हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि किन कारणों से माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती हैं। दूसरी मैं ये भी बताऊंगी कि क्या करके उपाय करके हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके सदैव अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और किस तरह से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में निवास करने लगे। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो न करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ, तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जिस घर पे देवी माता का वास होता है वहाँ कभी भी कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। ये कार्य जिस घर में होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उधारी का लेन देन हमें शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती। पहली बात तो हमें उधारी लेना नहीं चाहिए और अगर किसी का मजबूरी में हम लेते हैं तो शुक्रवार के दिन नहीं लेना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, उनको से लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, उस घर में लक्ष्मी माता कभी निवास नहीं करती है और व्यक्ति धनवान से निर्धन हो जाता है। हमको हमेशा घर का उत्तर दिशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। उत्तर दिशा में कूड़ा कचरा रखने से धन में कमी आने लगती है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है और जिस घर में साफ़ सफाई होगी, लेडीज़ का रिस्पेक्ट होगी, अच्छे प्यार से मधुर संबंध होंगे परिवार में, उस घर में माँ हमेशा ठहरेंगी। और अगर इसके अपोजिट होता है तो इस कार्यों से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में दरिद्रता छा जाती है और साथ ही साथ माता रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो इसमें हम आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि उधारी लेन देन का, तो ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन अगर उधारी लेन देन करें
वैसे तो मैं दोस्तों यही कहूँगी कि किसी को पैसे से हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन उधारी लेने और देने वाले लोगों से माता जो होती नाराज़ हो जाती हैं। ऐसे घर में कभी वो निवास नहीं करती। और जैसा मैंने बताया कि शुक्रवार के दिन तो हमें ना किसी से पैसा लेना चाहिए, ना ही किसी को उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो होता है वो माता का दिन होता है और शुक्रवार को दिया हुआ पैसा जल्दी वापस भी नहीं आता है। और अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो आपको चुकाने में शुक्रवार के दिन परेशानी होते हैं। बाएं हाथ से हमें किसी को पानी का गिलास नहीं देना चाहिए। इससे घर क्या होता है, जनरली क्या होता है दोस्तों, ये तो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, लेकिन पुरुष या महिला लेफ्ट हैंडर हो तो ऑब्वियसली उसका लेफ्ट ही हैंड चलेगा। लेकिन ऐसा कहा गया है कि बाएं हाथ से पानी पीना, बाएं हाथ से किसी को पानी देना, इससे घर में धन का अभाव होता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती। नारद पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया कि बाएं हाथ से पानी पीना वरुण देवता का अपमान माना जाता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस घर में, मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों, कि जिस घर में लेडीज़ का रिस्पेक्ट नहीं होती है, उनका अनादर होता है या अपमान होता है, इस वहाँ से भी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, क्योंकि स्त्री को देवी का रूप माना गया है। इसलिए उनका सम्मान कोई भी पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, करना चाहिए, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो या अड़ोस पड़ोस की महिला हो या कोई अननोन महिला हो, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्त्री का अनादर करने वाले व्यक्ति से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। फिर चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, वो निर्धन होने में उसे समय नहीं लगता है। इसके साथ ही उत्तर दिशा में हमें कचरा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो थी धन की देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है और माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है और इसे स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में कूड़ा कचरा रखने पर सुख समृद्धि में और धन में कमी आती है। और इसके साथ ही साथ मैं बोलती हूँ कि हमें झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए, झाड़ू में कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। और झाड़ू को हम, क्योंकि वो सफाई का काम करती है और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि लक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद होती है। हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वो झाड़ू के ही द्वारा बाहर जाती है, तो हमें उसको बहुत आदर से। और अगर आपकी झाड़ू यूज़ नहीं हो रही तो आपको दोस्तों बाहर से आने वालों की दृष्टि से उसको बचा के रखना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर हमें, जैसे कि अगर हमने चूल्हे पे, अपने गैस के चूल्हे पे हमें कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर हम झूठे बर्तन उस पे रखते हैं या जो बर्तन रखा है उसमें से उठा के खाते हैं तो वो, इससे माता का अनादर होता है। जिस तरह से हम पूजा घर को साफ़ सुथरा रखते हैं उसी तरह से हमें अपने किचन को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। रात के झूठे बर्तनों को कभी भी सिंक में नहीं पड़ा रहने देना चाहिए। तुरंत ही रात को पहले ही खाना खाने के बाद बर्तनों को साफ़ करके उनको व्यवस्थित रख के और रसोई को पूरा साफ़ करके उसके गैस के चूल्हों को साफ़ करके और तब सोना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों किसी कारणवश आप ये नहीं कर सकते हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जो झूठे बर्तन हैं उनको एक बार सादे पानी से निकाल के और उसको किसी बाल्टी या टब में बाहर रख दें, और किचन में नहीं रखें, बाहर रख दें और उसको ढक के रखें ताकि किचन हमारा साफ़ रहे। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको इसके आगे यही कंटिन्यू करूँगी कि रात में सोने के लिए जाते हैं तो एक बाल्टी पानी हमेशा हमारे किचन में भरा रहना चाहिए। सारे बर्तनों को हमें खाली करके नहीं रखना चाहिए। पीने की बाल्टी एक सिंगल बाल्टी आप भर के रखिए, ढक के रखिए, और अगर आपके पास में दूसरी भी बाल्टियाँ तो उनको उल्टा करके आप रख सकते हैं। ये मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बताया था। यही प्रोसीजर आपको बाथरूम में भी अपनाना है कि सारी बाल्टियों को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। एक बाल्टी कम से कम आप बाथरूम में भी भर के रखिए और बाकी बाल्टियों को औंधा करके आप रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, ये ढक के रख सकते हैं। इसके आगे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे घर में ये होते हैं, कोई भी सर्वेंट आए, कोई भी ज़रूरतमंद भिखारी आता है या कोई मांगने वाला आता है या आपकी काम करने वाली बाई है, अगर आपके पास में कुछ खाने की चीज़ें हों उनको हमेशा देते रहना चाहिए, और ताकि
अगर आप उनको देते रहेंगे, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा प्राप्त रहेगी। इसके साथ ही साथ मैं दोस्तों ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आपके पास में पुराने कपड़े पड़े हों, जो आपके किसी काम के नहीं हो, तो आप उसको बाहर जाके किसी गरीब को बाँट दीजिए। और कभी भी दोस्तों जो पीने का पानी का मटका होता है उसको, या घी होता है उसको हमको झूठे हाथों से कभी भी छूना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी जो होती हैं वो रुष्ट हो जाती हैं। ये दोस्तों छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है और हम कोई जानबूझ के नहीं करते, लेकिन हमसे ये गलती हो जाती है। तो इसके कारण माता लक्ष्मी का कोप हमारे ऊपर आ जाता है। सुबह उठते से ही दोस्तों खाली मुँह आपको लोगों को आदत होती है कि जैसे ही उठे तो उनको बेड टी चाहिए, उनको चाय चाहिए या कुछ ऐसे चीज़ चाहिए, या पानी ही पी लेते हैं लोग। तो दोस्तों सबसे पहले जब रात को आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करके तभी बेड पे जाना चाहिए, और सुबह उठिए तो कुल्ला करिए, उसके बाद में आप चाय, कॉफ़ी या पानी जो भी लेते हैं लीजिए। ये भी एक कारण होता है माता लक्ष्मी का रूठने का। लक्ष्मी माता को रूठने का एक बहुत ही अहम कारण ये है कि दोस्तों जैसे हमारे घर में शाम के समय कोई गेस्ट आते हैं और सूर्यास्त हो चुका है और घर उनके जाने के बाद बहुत अस्त व्यस्त है, कचरा पड़ा है, तो हम लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, झाड़ू उठाई और लगा लेते हैं और कचरा बाहर निकाल देते हैं। ये सबसे बड़ा गलत काम हम करते हैं। हमें सूर्य के अस्त के बाद में घर में झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश, जैसे कि मैंने कहा कि झाड़ू लगानी ही पड़ जाए, तो घर की जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको घर के बाहर रात के समय नहीं निकालें, उसको सुबह साफ़ सफाई करने के साथ ही सुबह ही फेंकें। इसके बाद में अब मैं एक बहुत ही अहम बात बता रही हूँ दोस्तों कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम शंकर भगवान जी पे पूजा करते हैं तो चंदन घिस के और तुरंत लगा देते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा दोष होता है, क्योंकि एक तो पहले हमें चंदन एक हाथ से कभी भी नहीं घिसना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि एक हाथ से चंदन घिसने से नारायण को भी एक हाथ से जो चंदन घिसते हैं तो ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना हमें करना पड़ता है। और दूसरी बात, हम क्या करते हैं, चंदन घिसने के बाद सीधे वहाँ से चंदन की जो सिल्ली होती है उससे उठाया और हमने इनको लगा दिए, भगवान जी विष्णु जी को लगा दिए या शंकर भगवान जी को लगा दिया। लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत बात है। हमें चंदन को किसी एक बर्तन में रखना चाहिए और फिर सभी देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इसके बाद में हम क्या होता है कि कभी भी जब लक्ष्मी माता की पूजा का दिवाली के समय अक्सर हम क्या करते हैं कि गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, और लक्ष्मी जी तो गणेश जी के साथ में भी रहती हैं और साथ ही साथ विष्णु भगवान जी तो वो उनकी प्रिय है। तो हमें क्या करना चाहिए कि विष्णु जी के साथ में की गई पूजा जो होती है माता लक्ष्मी की संपूर्ण पूजा कहलाई जाती है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि साथ में भगवान विष्णु के पूजा करनी चाहिए। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। इनकी पूजा दोनों की साथ ही में होती है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ हमेशा भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों आज के कि इस युग में लोग बाग क्या करते हैं कि देर रात लेट नाइट सोते हैं और सुबह सूर्य उदय हो जाने के बाद में भी 10-11 बजे तक सोते रहते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। हमारे शास्त्र हमें ये समझाते हैं कि पहले ज़माने में सोने का एक नियम हमें बनाना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाता था तो हमारे पूर्वज लोग जो थे वो शाम को सो जाते थे, और जब सूरज निकलने से ही पहले, जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं, उसमें उठते थे। तो वो आज के ज़माने के लोगों से ज़्यादा सुखी थे, स्वस्थ थे। लेकिन आज हम लोग का कोई टाइम नहीं है। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लेट नाइट जॉब करना पड़ता है, तो
उनके साथ तो मजबूरी है, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए कहती हूँ कि भाई लगे पड़े हैं खाना खाने के बाद में अपने मोबाइल पे कि पूरा देख लें हम आज हमारे मोबाइल में क्या क्या मैसेज आए। लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पे एक अपना समय सोने का निर्धारित करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित कहा गया है। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। इसी वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। शाम के समय भी जब गोधूली बेला होती है, यानी कि जब अंधेरा होने लगता है और सूर्य अस्त होने लगता है, उसको हम गोधूली बेला कहते हैं। उस समय भी बिस्तर हमें छोड़ देना चाहिए और उठ के बैठ जाना चाहिए। तो ये सब कारण है दोस्तों, जिससे कि हमें माता का कोप को सहना पड़ता है। इसके साथ ही साथ घर के बड़े बुजुर्गों का और गरीबों का अपमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी का हमको रुष्ट हम कर देते हैं उनको। तो ये तो कारण मैंने आपको बताया दोस्तों कि जिससे कि माता लक्ष्मी है हमसे रुष्ट हो जाती हैं और वो हमारे घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ती है। तो इसके साथ ही साथ थोड़ा सा और दोस्तों मैं इसी में बता दूंगी कि कभी भी दोस्तों आप लोग झूठे हाथ से किसी को ना तो नमक लें और ना ही नमक दें। मतलब नमक जो ऐसी चीज़ है हमें किसी के हाथ में भी नहीं देनी चाहिए और किसी के हाथ से लेनी भी नहीं चाहिए। और रात को आप किसी को कोई नमक नहीं दे, दूध नहीं दे, दही नहीं दे। रात को दही भी नहीं खाना चाहिए, मूली भी नहीं खानी चाहिए और दोस्तों शक्कर भी नहीं देनी चाहिए, किसी को प्याज नहीं देनी चाहिए किसी को। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रात के समय देना दूसरे को वर्जित माना गया है। और अगर आप खाना खा रहे हैं और बीच में आपके घर में कोई आ गया, ये किसी कारणवश आपको उठना पड़ गया, बहुत मजबूरी है, तो ठीक है, लेकिन भोजन के बीच में भोजन को छोड़ के कभी नहीं उठना चाहिए। रात के समय बाल और नाखूनों को भी नहीं काटना चाहिए। ये कारण है जिसको करने से जाने अनजाने माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साफ सुथरा घर रखना चाहिए। घर में डेली आपके झाड़ू पोछा हो और सुबह शाम आपको, भले ही आप पूजा ना कर पाए, लेकिन आपको सुगंधित वातावरण कायम करना चाहिए। सुगंधित वातावरण से मतलब है अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया, ये तो आप जलाएंगे। साथ ही आपके घर के में मधुर कोई संगीत मंत्र बजाना चाहिए सुबह शाम। लोगों के बीच में सहोदय मतलब प्रेम पूर्वक परिवार के बीच में होना चाहिए, वहाँ पे अपमान नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप सुबह उठे नहा धो के सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक तांबे के बर्तन में शुद्ध जल भर के और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। अगर दोस्तों आपके पास गंगा जल नहीं हो तो आप शुद्ध पानी ले लें और उसमें 21 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद में आपको प्रार्थना करने की, हे लक्ष्मी माता आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे परिवार के लोगों पे पड़े, हम लोग के सब विचार अच्छे हों, शुद्ध हो, हमसे कभी जाने अनजाने में किसी का दिल ना दुखे, किसी प्राणी का हम परेशान ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे और मेरे परिवार पे, मेरे घर पे बनी रहे। ऐसा बोलने के बाद में आपको वो जो गंगा जल है वो सारे घर में छिड़कना है, मुख्य द्वार जो है उसके आसपास छिड़कना है और इस तरह से आपको घर को स्वच्छ करना है। और आप अगर 21 बार गायत्री मंत्र नहीं बोल पाए तो आप दोस्तों 11 बार भी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, आप अगर आपके यहाँ दूध वाला जल्दी आ जाता है तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध पानी में भी मिला के आप दहली पे डाल दीजिए। जो आपकी फ्रंट डोर होता है उसके पास में जो दहलीज होती है जिससे हम मेन एंट्रेंस से घर के अंदर आते हैं, वहाँ पे भी डाल दीजिए और माता के हाथ जोड़ के उनका स्मरण कर लें। और अगर आपको कोई मंत्र आता है लक्ष्मी माता का, जैसे कि एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ, विष्णु प्रिय नमस्तुबे जगद्धात्री आत्र हस्ती नमस्तु मेरे स्मृति करूँ मैं सदा, नमो नमस्ते महामाय श्रीपीठे सूर्य पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ये मंत्र आप 5, 7, 11 बार बोल के माथा टेके अपनी चौखट का और फिर उसके बाद अपना दैनिक कार्य शुरू करें, या आप पूजा करते तो पूजा शुरू करें। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि घर में जब हम कोई घड़ा या सुराही या कोई पीने का पानी आप हमेशा
उत्तर दिशा की तरफ करके रखें। उत्तर दिशा क्योंकि जल की दिशा होती है, और वहाँ पे क्या होता है, पूर्व में भी दोस्तों आप रख सकते हैं। और वहाँ पे आपको शाम के समय एक दीपक अपने पितरों के नाम का जला के शुद्ध घी का या सरसों के या कोई भी तेल का रख देना चाहिए। और बांसुरी का दोष भी जो होता है, घर का वास्तु दोष को दूर करने में भी बहुत काम आता है। घर में आप शंख, एकाक्षी, नारियल अपने घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो, या घर में बहुत कलह हो रही है, धन हानि हो रही है, तो इससे दूर हो जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, प्रातः उठकर जाइए, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, और जो है ना तांबे का लोटा मैंने बोला दोस्तों, उसमें आप अगर शुद्ध गंगा जल रखते हैं, इसके साथ में तुलसी की पत्ती भी डाल दीजिए और कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। अब इस पानी को घर के सभी कोने में और मुख्य द्वार पर छिड़के। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान से हमेशा भरा रहे, तो आपको प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। आपको अपने पूजा स्थल की पवित्रता और दिशा पर विशेष ध्यान देना होगा। घर में माता लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई प्रतिमा या फोटो को ईशान कोण में लगाएं, और हमेशा क्या करें, आप पूर्व दिशा में, उस तरफ आपका मुंह होगा, करके पूजा करें। जिन लोगों के घर में मंदिर की शुद्धता और पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है और देवी देवताओं की नित्य धूप दीप आदि से पूजा नहीं की जाती, वहाँ से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। जिन लोगों के यहाँ अन्न और जल का अपमान होता है, यानी जिनके यहाँ अन्न और जल की अक्सर बर्बादी होती है, यानी कि आपने खाना खाया, खाना ज़्यादा हो गया, आपका पेट भर गया या आपको मन नहीं किया खाने का, तो आप थाली में छोड़ के उठ जाते हैं, पानी आपके टैप्स खराब हैं, उसमें से टपक रहा है, तो ये ऐसे घर में माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। धन प्राप्ति के लिए फेंगशुई और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया कि दक्षिण पूर्व दिशा धन की मानी जाती है, इसलिए घर में इस दिशा में हरे भरे पौधे लगाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा को हरा भरा रखने से जीवन में धन का आवागमन होता है और फंसा हुआ धन वापस आने की भी पूरे चांसेस रहते हैं। उत्तरी दिशा दोस्तों कुबेर का स्थान माना जाता है, इसलिए इस दिशा में धन की तिजोरी रखना बेहद ही फलदायी होता है। इस दिशा में कुबेर यंत्र, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति रखने से रुका हुआ धन वापस आने की भी संभावना बन जाती है। और धन प्राप्ति के अन्य उपाय में आप कर सकते हैं कि पैसे से आपके घर में कभी दिक्कत ना हो, इसलिए गृह कलेश से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। इसके साथ ही घर की स्त्री को हमेशा सम्मान दें, किसी का झूठा भोजन ना करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी का झूठा खाने से दरिद्रता आती है। ये अक्सर दोस्तों हम लोग करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो, या कोई घरों में ऐसा मैंने देखा दोस्तों, ज़्यादा जनरली गुजराती घरों में मैंने देखा कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो एक ही थाली में भोजन करते हैं, या हस्बैंड ने खाना खा लिया तो उसी थाली में वाइफ खा लेती है, लेकिन ये दोस्तों वास्तु के हिसाब से बहुत गलत माना जाता है। और ऐसा करने से कहते हैं कि घर में दरिद्रता आती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी हर सुबह शाम उसमें घी का दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। और माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर लक्ष्मी जी उसी घर में निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई रहती है, इसलिए घर हमेशा साफ रखें। इसी के साथ दान निपुण के कार्य करना न भूलें। जो कमाएं उसका कुछ हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाएं। शाम को किसी भी नज़दीकी मंदिर में अगर संभव हो तो दीपक लक्ष्मी मंदिर में जाकर दिया लगा दें। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, और किसी की बुराई जहाँ तक हो ना करें। तो ये सब उपाय करने से हम माता लक्ष्मी को रूठी लक्ष्मी माता प्रसन्न कर सकते हैं और उनको हमेशा हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अचूक मैं उपाय बताती हूँ, और इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का हमेशा वास रहेगा। तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय दोस्तों, आप अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और सुबह स्नान करने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना चाहिए, और इसके साथ में हमको दूसरा मंत्र ये भी बोलना
बोलना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया, विष्णु प्रिय नमस्तुभे, नमस्तुभे जगद्धात्री, आत्र हस्ती नमस्तुभे, स्मृति करूँ मैं सदा, नमो नमस्ते महामाय, श्रीपीठे सूर्य पूजते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। तजो में शक्ति त्रिशूल हस्त, सुरेंद्र सा सेवित पद्मम, मेघ निधि जानत द्विबाहु, गुरु स्मरण मानस पंडस्वम। ये विष्णु और लक्ष्मी जी के मंत्र हैं। इनमें से आप या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की भी कृपा बनी रहेगी। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पूजा करने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों में से बहुत ही शुभ माना जाएगा। इससे आपको शांति सुकून मिलने के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए रोजाना चंदन का तिलक लगाएं। घर में जब भी आप झाड़ू पोछा कराएं तो पोछे में क्या करें, पोछे के पानी में नमक का पोछा लगवाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पे हमेशा बनी रहेगी और क्या होगा, आपके घर में से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। शाम के समय दोस्तों, कि सुबह के समय तो घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। मान लीजिए आप सुबह नहीं जला पाए तो आपको दीपक में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से आपको हर विपदा से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह सुबह नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आपको शाम को जब आप पूजा करें तो घी का दीपक जलाएं। और इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि आप अपने बाएं हाथ की तरफ घी का दीपक रखें और दाएं तरफ हाथ की तरफ तेल का। दक्षिण की तरफ दिए का मुंह मत करिएगा कभी भी। आप नॉर्थ की तरफ रख सकते हैं और पूर्व की तरफ रख सकते हैं। दीपक में ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से आपको हर विपदा से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही माता लक्ष्मी का आवागमन भी होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ऐसा कहा जाता है कि दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है।